आज मसीह वंदना में हेलो हेलो मसीह वंदना। हेलो मसीह वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों में हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। समस्त देशवासियों को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हेलो हेलो मसीह वंदना। आजादी शब्द होठों पर आते ही हमारे मन में एक अदृश्य जाल या पिंजरा उठता हुआ महसूस होता है। देखा जाए तो हर कोई आजादी चाहता है। पिंजरे से पंछी दुखों, मुसीबतों, बीमारियों और परेशानियों से इंसान आजादी चाहता है। और आज हम आजाद देश के आजादवासी हैं। ये सोचकर भी हमें बड़ा दिली चैन मिलता है। परंतु एक बड़ा ही अहम प्रश्न हमारे मनों में घूम रहा है कि क्या आज का इंसान सच में आजाद है? नहीं तो क्यों नहीं? किन बातों ने उसे जकड़ रखा है? आजाद, आजादी। आपका बंधन तोड़ा गया, नरक से कदम मोड़ा गया, सब अपराध भी दूर हो गए, आपके दम से मैं आजाद हूँ। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में। जब से अपना पाप मान लिया, यीशु को अपना दिल दे दिया, तब से दिल में आग भी आई, जिंदा मैं हुआ, मैं आजाद हूँ। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में। बंधन अब नहीं है, यीशु के नाम से सब टूट गए। कोई डर भी अब नहीं है, मौत के खौफ से मैं आजाद हूँ। उसकी स्तुति मैं गाऊंगा, बुलंद आवाज से अपने हर काम से उसकी सेवा भी करूंगा। यीशु मसीह में मैं आजाद हूँ। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में।
पाप का बंधन तोड़ा गया, नरक से कदम मोड़ा गया, पाप के दंड से मैं आजाद हूँ। ये मधुर संगीत में रचना हमने फीवर रेडियो से प्राप्त की। शुक्रिया फीवर रेडियो इस गीत के लिए। भारतवर्ष की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हमारे साथ आज हैं सीएनआई चर्च के रिटायर्ड बिशप रेवरेंड यूनुस मैसी, जो हमारे लिए लाए हैं सच्ची आज़ादी पर एक विशेष संदेश। आइए बिशप साहब। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, जो खुशी का दिन है। हम सब मिलकर मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस को। आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाने पर हम सब धूमधाम से इस दिन को मना रहे हैं। खुदा का शुक्र करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी मिलकर आज के इस दिन की अहमियत को और ज़्यादा खुशियों में बदलना चाहते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि सब सरकारें, सब लोग मिलकर इस दिन को मना रहे हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो हमें स्वतंत्रता का संदेश देता है, चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, जो चाहता है कि हम उसमें बढ़ें। तो आइए आज के इस मुबारक दिन में, आज के इस खुशी के दिन में खुदावंद के शुक्रगुजार होते हुए हम सच्ची आज़ादी पर गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब की 32 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह खुद लिबरेटर हैं, वो बचाने वाले हैं। आइए हम देखें प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने इस जगत में आकर अपने मिशन को प्रकट किया। हम पढ़ते हैं लूका की अंजील उसके 4 बाब की 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में से यशाया नबी की पुस्तक 61 बाब की पहली आयत में पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने के लिए, इस जगत में आने के मकसद को, उनके मिशन को उन्होंने खुद ही परमेश्वर के वचन के जरिए से बताया, प्रकट किया कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। ये वचन उनके लिए लिखा गया है। जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला। बहुत से लोग जो पीड़ित थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, उनसे छुड़ाया। यूहन्ना की अंजील 11 बाब की 14 आयत में लिखा है, फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह सच में छुटकारा देने वाले, उन बंधनों से जिनसे हम जकड़े रहते हैं, हम आज के दिन सच्ची आज़ादी को पहचाने, जाने, और हम इस बात को जाने कि प्रभु हमें बचाता है, प्रभु हमें आज़ाद करता है और हमें उन बंधनों से आज़ाद करता है जो सचमुच हमें जकड़े रहती हैं, हमें अशांत करती हैं, हमें झुंझलाती हैं। ऐसी बुराइयां हम में पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत ही दुखी होते हैं और हमें किसी भी बात से हमें शांति हासिल नहीं होती। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमें इन सब बंधनों से, बुराई के कामों से, पाप से हमें छुटकारा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर ना सिर्फ उसने इस बात को प्रकट किया,
अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने संदेशों से, शुभ संदेश से, कि वो इस दुनिया में हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए आया है, हमें पाप से आजाद करने के लिए आया है, ताकि हम उस आनंद को प्राप्त कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह और खुदावंद हमें देना चाहते हैं। आइए हम पौलुस रसूल द्वारा लिखे रोमियो की पत्री में देखेंगे 8 बाब की 2 आयत में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पौलुस रसूल इस बात को महसूस करते हैं कि एक नया नियम जो है, जिंदगी का नियम, वो हमें क्या करता है? हमें आजाद करता है, हमें सच्ची आजादी देता है, हमें बुराइयों से, हमें बुरे कामों से, बुरी सोच से और हमें पाप से छुड़ाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देकर हमें परमेश्वर की नजदीकी में ले आता है, ताकि उसकी पवित्रता को महसूस करें, उसकी शांति और तसल्ली में बने रहें। और जब हम गलतियों की पत्री, पौलुस रसूल की गलतियों की पत्री और उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक हो, कामों के करने के लिए हो, या पाप करने के लिए, या बुरे कामों को करने का अवसर बनो। तो हमारी स्वतंत्रता, जब हम ये देखते हैं कि 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर हम खुशी में शामिल हैं, आइए हम इस बात को महसूस करें कि सचमुच वो सच्ची आज़ादी हमें हासिल हुई है जो हमें खुशी दे सके, शांति दे सके, मजबूती दे सके और हमें खुशहाली का एहसास कर सके। संसारिक बातें, संसारिक चीजें इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती, खुश नहीं कर सकती और उन्हें तसल्ली नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, मजबूत नहीं कर सकती, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके जरिए से हम स्वतंत्र होकर शारीरिक कामों से, पापों से, बुराइयों से हम उसकी पवित्रता में बढ़ते हैं, उसके आत्मा में, पवित्र आत्मा में अपने जीवन को बिताते हैं। पौलुस रसूल रोमियो की पत्री में बताते हैं, जब हम रोमियो की पत्री उसके 8 बाब की 2 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यानी कि अब हम जब मसीह यीशु में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला है, इसलिए वो पहली आयत में लिखते हैं वर्ष 1 में, अतः अब से जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। खुदावंद का धन्यवाद देते हैं उसके इस अनुग्रह के लिए जो वो अपना पवित्र आत्मा देकर हमें पाप से छुड़ाकर फिर हमें आत्मिक जिंदगी में दाखिल होने और उसमें बढ़ने और उस पर चलने की तौफीक देता है, समझ देता है और हमें पाप के बंधन से बचाता है। खुदावंद आशीष दे। और इस खास मौके पर जब हम सच्ची आजादी पर गौर करते हैं, जब हम पाप से छुटकारा हासिल करने की बात करते हैं, खुदावंद हमारी मदद करे ताकि हम उसमें बढ़ने वाले हों, वो हमें ताकत दे ताकि हम वैसा जीवन बिताएं, आत्मिक जीवन बिताएं, हम प्रेम भरा जीवन बिताएं, हम आत्मा के सब फलों से भरा हुआ जीवन बिताएं, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह सारे लोगों में, पूरे समाज में हम बांट सकें। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम से आमीन।
हमारी पूरी टीम और सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर संदेश देने के लिए हमारे स्टूडियो में आए। आपका एक बार फिर सभी श्रोताओं की ओर से और हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक मधुर आवाज, एक मधुर आवाज मैं सुनता हूँ। एक मधुर आवाज मैं सुनता हूँ, क्रूस के पास बुलाती जो प्यार भरी आवाज मैं सुनता हूँ। अनुग्रह जल बरसाती जो एक मधुर आवाज मैं सुनता हूँ, क्रूस के पास बुलाती जो प्यार भरी आवाज मैं सुनता हूँ। अनुग्रह जल बरसाती जो जल की मुझे आस मिलता जो केवल तेरे पास। प्रभु जीवन जल की मुझे आस मिलता जो केवल तेरे पास। हाथ बढ़ाता हूँ मैं नाथ, मुझे तू अपने साथ। एक मधुर आवाज मैं सुनता हूँ, क्रूस के पास बुलाती जो प्यार भरी आवाज मैं सुनता हूँ। अनुग्रह जल बरसाती जो प्रभु जग का उजाला है तू, मंगलमय शुभ का तारा तू। प्रभु जग का उजाला है तू, मंगलमय शुभ का तारा तू। आवाज जीवन ये सुनता रहूं, शरण तेरी वास करता रहूं। एक मधुर आवाज मैं सुनता हूँ, क्रूस के पास बुलाती जो प्यार भरी आवाज मैं सुनता हूँ। अनुग्रह जल बरसाती जो एक मधुर आवाज, एक मधुर आवाज क्या सुनते तुम। एक मधुर आवाज में सुनता हूँ, ये मधुर स्वर था भाई चार्ल्स सैमुअल का। आज का सफर बस यहीं तक। हेलो मसीह वंदना व्हाट्सएप पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जो कि हर शनिवार को आपके लिए पेश किया जाता है।
यदि आप मसीही वंदना की कोई रचना सुनना चाहें तो आप हमें हमारे स्टूडियो के फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 978-072-7114 9780-727114। यदि आपको फोन लाइन मिलने में परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। आप फोन पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी हमें इसी नंबर पर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। और अब अपने रेडियो व मीडिया साथी अनिल धालीवाल को अगले कार्यक्रम तक आज्ञा दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। हेलो हेलो मसीही वंदना।